बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अध्यक्ष शौकत साहब का। आपके बीच आकर के जो है अपार खुशी मिली है और अपनी बात शुरुआत करना मैं जरूर चाहूंगा। इससे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम, जय भीम, जय मीम। भारत देश ही नहीं, इस विश्व का विशालतम और महानतम संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। सुल्तानपुर की इस धरती को नमन करता हूं और इस जागरूक जनता को भी नमन करता हूं कि आज वो खुल करके माननीय जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ी हुई है। आज का यह दिन उत्तर प्रदेश के लिए, उन लोगों के लिए जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, उनके लिए ईंट का जवाब पत्थर से माननीय ओवैसी साहब आए हुए हैं। आज की यह रैली उनके लिए बहुत बड़ा सबक होगी कि उस उत्तर प्रदेश में जो सदियों से चलती हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम पलटने आए हैं। मैं आपके सामने सिर्फ एक घटना का जिक्र करूंगा। 2 साल पहले इस देश में ऐसा कानून लाया गया जो इस देश को धर्म के आधार पर बांटने वाला था, इस देश में कत्ले आम करने वाला था। इस कानून के खिलाफ हमने आवाज उठाई। ये आवाज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं रही है, ये आवाज इस देश में सदियों से सताए गए लोगों के लिए भी रही है। मेरा जन्म उस समाज में हुआ है जिसमें इन गैर बराबरी की व्यवस्था वालों ने हमारे समाज को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। मेरा जन्म उस समाज में हुआ है जिसे पानी, रोटी और कपड़े से दूर रखा गया है। मैं समझ सकता हूं कि इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था को कायम करने वाले लोग हैं, जो इस देश में धर्म के आधार पर बांटने के काम कर रहे हैं, हमने अपने महापुरुषों से और खुद से भी सीखा है कि दर्द क्या होता है जब कोई कहता है कि आप इस देश के नहीं हैं। मैं ये ऐलान करता हूं और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इस देश में जो रहने वाले मुसलमान हैं, उनकी रगों में इस देश की मिट्टी की खुशबू बहती है। अगर कोई ये कहता है कि इस देश में मुसलमान जो रह रहा है इस देश का नहीं है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो कह रहे हैं वो भी अपनी व्यवस्था देख ले कि वो कहां के रहने वाले थे। मैं आज अगर आपके सामने जिंदा खड़ा हूं तो आपकी दुआओं की वजह से है। 19 दिसंबर 2019 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा था, लेकिन बिल्कुल गलत। मैं मुसलमानों के साथ नहीं, इस देश के हर गरीब, मजलूम, वंचित और शोषित के साथ खड़ा था, जिनको इन गैर बराबरी व्यवस्था के लोगों ने अलग किया है। अभी शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो एक काला कानून लेके आए थे, ये काला कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं था, ये काला कानून इस देश में रहने वाले मूल निवासियों के खिलाफ था। ये काला कानून जिसको जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के मजबूर किया गया, उनके खिलाफ था। इन्होंने ये कहा कि 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले 6 धर्मों के लोगों को इस देश में पनाह देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग इन देशों से आएंगे, उनको जमीनें कहां देंगे, उनको पढ़ने के लिए कहां स्कूल खोलेंगे, उनकी एजुकेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके रोजगार और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कहां करेंगे। आज अगर हम खुद देखते हैं तो इस देश में जो सदियों से रहने वाले लोग हैं, अगर मैं जाति आधार पर बात करूं, मैं खुल के आज आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। इस देश में जो बात कही जाती है जाति आधार पर, अमित शाह ने अपने मंच से खुद कहा था कि जो लोग इस देश में रिफ्यूजी के तौर पे रह रहे हैं, उनमें 70% एससी है, एससी समाज का।
व्यक्ति है। तो जो लोग इस देश में आएंगे उनकी शिक्षा का क्या समाधान होगा, उनके रोजगार के लिए क्या समाधान होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या समाधान होगा, क्योंकि जो लोग इस देश में सदियों से रह रहे हैं आज भी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से वंचित किए गए हैं। यह साजिशों के तहत हुआ है। दो घटनाएं मैं आपके सामने रखना जरूर चाहूंगा। 2 मिनट से हम अपनी बात रखें। 2 घटनाएं सिर्फ आपके सामने रखना चाहेंगे। जो लोग इस देश में काला कानून लेके आए हैं उनका कहना है कि इन देशों में मुसलमानों के द्वारा एससी समाज के लोगों को, बीसी समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो 2 घटनाओं का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। गुजरात के ऊना में 4 चमारों को नंगा करके मारा गया था। क्या वो अफगानिस्तान से आए थे? क्या वो पाकिस्तान से आए थे? क्या वो बांग्लादेश के आए थे? वो इसी देश के रहने वाले लोग थे। कौन से लोग उन लोगों के साथ जो है अत्याचार कर रहे थे? ये सारी चीजें आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमें समय दिया और इन भावना को व्यक्त करने का भी अवसर दिया कि इस प्रदेश में नई ऊर्जा आई है। नई ऊर्जा के साथ इस देश में नहीं सबसे पहले हम प्रदेश की शुरुआत करना चाहते हैं। इस प्रदेश में नया बदलाव होगा। माननीय ओवैसी साहब के नेतृत्व में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और प्रदेश की कायाकल्प करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आदाब। जय भीम।